ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवतीमष्टादशाध्यायिनि अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीते। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे वल्लरविन्द यदवक्त्रने येन दयावारदकलगुण प्रज्वालितो ज्ञानमयो पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे सर्वोपनिषदो गावो दुर्गावोपालनम् पार्थो वत्ससुतिर्भुङ्गान् दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् भीष्मदोरतटा जयदतजला गान्धारनीलोत् शैलग्राहवती कृपेणमहनीकरणेन विलोकुत् अस्वस्तामविकर्णघोरमकरादियोधनावर्तिम् चोदिलाकलुभाण्डैरणनदीकवर्तकः किशु पराशर्यवच सरोजममलं वेदार्थगन्धोद्गत नानाख्यानकेशरं हरिकदा सम्बोधनाबोध्य लोके सज्जन षट्पदैरारः विधीयमानम् भूयात् भारत पंकजं कलिमलिकर्धनसिंहासे मोघं करोति वाचालं मङ्गलं हयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वरुणेन्द्ररौद्रमरुतः अस्तु वन्दे दिव्यैस्तै वेदये साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति जनसं ज्ञानाय अवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशान्तं न विदुषुरसुरगणदेवाय तस्मै नमः तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव वेदान्तविनं तमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भूतगणादिसेवितं पवित्रजम्बो फलचारुभक्तं उमागतं योगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभू क्षेत्र श्री 1008 पंचायती
महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश सदस्य समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी वो कोटि कोटि आत्म के अंतःकरण में विराजमान आप सब परमात्मा को नमन करते हुए आगे हम 24वें श्लोक से पाठ करते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावं जानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो अयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम् अजम है इसमें 24वां श्लोक कल हो गया था। इसमें क्या बताया है, इसमें अव्यक्तम, असल में भगवान को कोई क्यों नहीं जानता, कब तक नहीं जानता, जब तक उसका देहात्म बुद्धि होता, यानी यह जो देह के साथ उसका तादात्म्य जब तक होता, और मेरे ख्याल से 90.9% लोगों को होता ही है। मरते दम तक देह से तादात्म्यता नहीं छूटती है। देह हमारी है, अरे कई लोग तो कहते हैं ये देह जो है यह परमात्मा ने बनाई हुई है, तो इसमें परमात्मा निवास करता है, तो इसको तो हम पूजा करना चाहिए। ऐसे कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। अब क्योंकि यदि आप जो मानता है कि देह हमारी नहीं है, तो देह से जितने भी संबंध है और इस संसार में जितने भी संबंध बने हैं, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, बंधु मित्र हित दोस्त दुश्मन, सब शरीर के माध्यम से बने। आपका कोई नहीं, न मित्र है, न दोस्त है, न कोई सगा संबंधी है, क्योंकि आप तो बिल्कुल ठीक है, कर्ता भोक्ता ग्रंथि होने के कारण आप जीवत्व स्वीकार कर जीवत्व के भाव में आ गए हो, नहीं तो आप तो नित्य शुद्ध आत्मा हो। वो भी वही है, जितने भी लोग हैं तो सभी तो एक ही हैं, तत्व दृष्टि से सब तो एक ही है, व्यवहार दृष्टि से अलग अलग होगा। तो सारे जितने भी संबंध शरीर के कारण ही है, लेकिन होता क्या है, उन्हीं से अरे बड़े बड़े महात्माओं को देखा गया, क्या बताया गया, वो अभी मतलब उस देह के संबंध को प्रिय मानते हैं। जो देह का संबंध है, आपने हरिद्वार में कई देखा होगा कि अपने जो प्रिय शिष्य होते हैं उनको भी नकार करके अलग करके, जो उनका अगर अपने ब्लड का रिलेशन या जो अपने शरीर से संबंध जिसका बन गया, उसी को अपना सब कुछ मानते हैं। अच्छे से हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। और एक बार आप हाँ आपके आश्रम में जाते थे, भोजन करने आते थे अपने भतीजे को, तो यह चलता रहता है। यही तो एक है जिसके कारण से हम भगवान को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारा इसके न जानने के कारण हमारी यह जो मति है, बुद्धि है, मूढ़ हो जाती है। गीता जी का 23वां अध्याय का याद करो, ताहम दुख संजोगात वियोगम योग संगीत। केवल योग के इसी के कारण जो शरीर के जो संबंध है, जहां जहां से दुख होता है उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो। जब तक उसको नहीं त्यागोगे, अरे कहते हैं जैसे केले का छिलका नहीं होता है, उसको उतार के फेंक देते हो, वैसे फेंक, बाद में उसको अपने अंदर नहीं लेना। हाँ, यह बात अलग है कि आप साथ भी रह रहे हो, जैसे आपका कोई शिष्य है या आपका कोई बहुत सगा संबंधी है, लेकिन आपके दिल में उसके प्रति कोई भाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको अपने मन से निकाल दो। नहीं, वहां से हट सकते तो हट जाओ। सबसे बड़ी सुंदर प्रक्रिया यही है कि वहां पर
नित्य प्रति होना क्या, तो यही चाहिए कि आपको वहां से खुद ही चल जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान आपने देखा होगा बारंबार इस चीज को अपने सत्संग में भी बताते रहते हैं हम लोगों को कि जहां जहां से दुख होता है उस साथ को, उसके साथ को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसके हृदय से तो बिल्कुल उसको निकाल दो, जैसे कचरा निकाल जाता है, निकाल के फिर अलग कर। यह जो तादम्य हो जाता है ना, केवल देह मानने के कारण जितने भी रिश्ते रास्ते हैं उन्हीं को आपको त्यागना है, उनको त्याग देना। और जब तक ये रहेगा दुख दुख भी रहेगा और आपका उस भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो पाएगा। एक महात्मा कहते हैं कि यह जो शरीर है ना, जो यह कहते हैं भगवान के लिए है, वो भगवान का इसमें निवास स्थान है, वो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए मानो ना। इस शरीर से दूसरों की सेवा करो ना, कोई आ गया तो उसको खिलाओ पिलाओ, उसकी सेवा करो। आपका अपने लिए तो काम करना है ना, इस शरीर को जितना रगड़ोगे उतना ही आपका यह सख्त होगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में तो मल है ना, तभी तो आप जीव भाव मान रहे हो ना। अरे इसको, इस शरीर को मान रहे हो, देहात्म बुद्धि तभी तक है क्योंकि तुम्हारे अंदर अंदर कचरा भरा हुआ है। क्योंकि जो जन्म मृत्यु का शिकार होता है, शरीर जो है आज जन्मा तो एक दिन मरेगा भी। कोई भी जो शरीर है, शरीर तो उसका छूटेगा ना, आप तो नहीं मरने वाले हो ना, तो आप और उससे कोई संबंध नहीं है। दूसरी बड़ी डिफरेंस है, अंतर है कि वह जड़ है, शरीर या मन बुद्धि चित्त जो भी है, यह सब जड़ है और आप चैतन्य है। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। एक तो जन्मनी और मरने वाला और एक अजन्मा है, और दूसरा वह जो है जो शरीर है वह जड़ है, सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, लेकिन आप जो है चैतन्य हो। आपके अंदर शक्ति, आपकी शक्ति से वह अंतःकरण कार्य करता है, आपकी शक्ति से शरीर भी चलता फिरता है, सारी क्रिया। तो दोनों में समानता तो नहीं हो सकती है, फिर भी हम उसको मान लेते हैं, वह हमारी मूर्खता है, वही हमारी मूर्खता है। जिस समय यह भाव छूट जाता है, शरीर से अपना तादम छूट गया, हम जीव बन गए। जीव है ही है, बन नहीं गए, जीव तो ऑलरेडी है। जीव में हमारा एक दृढ़ता हो जाती है, हम जीव हैं, शरीर नहीं है, शरीर का त्याग हो जाए। और फिर अपना स्वरूप, हमारा जीव है तो आखिर हमारा कोई स्वरूप होगा। जब हमारे अंदर जीव अपने स्वरूप को जानने की इच्छा होती है तो उसके लिए पहले तो हम यज्ञ तप इत्यादि करके या योगाभ्यास करके अपने अंतःकरण को शुद्ध किया निष्काम करके, और फिर वही परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया नस्त कृत अकृतेन तत् विद्यार्थम स गुरुमेवादिगच्छति समत्माणी श्रुति ब्रह्मनिष्ठ में। तो किसी जो श्रुति ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, आचार्य के पास जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करके वह अपने स्वरूप को जान करके मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। और हम लोगों को तो ऐसा पुण्य पुण्य तो था ही बहुत, तभी तो मिला, गुरुदेव मिले, क्योंकि हमारे साथ तो कई महात्मा मिले, कोई एक दो नहीं। हाँ, आप लोग तो मतलब खैर उतने महात्मा शायद उतना ज्यादा क्लोज नहीं रहे होंगे। हम तो बचपन में हमारा नामकरण भी महात्मा ने रखा था, ये अयोध्या के महात्मा थे, सफेद कपड़े वाले, और हमारे घर से कुटी है उनकी। बाद में भी कई महात्माओं के साथ रहा। ये जो अपने अभी डेथ हुआ, इससे अलग ही हुआ, क्या नाम है अपना, पालाड़ महाराज के साथ तो काफी दिन तक ऐसे चलता रहा। तो और भी कई, लेकिन जहां से कुछ मिलना होता है ना, किसी विशेष पुण्य के कारण, और उसके बाद भी उनका अभाग्य होता है जो ऐसे गुरु को भी छोड़ करके चले होता है, और वह समय पलटा खाता रहता है, लोग छोड़ देते हैं। नुकसान किसका होता है? स्वयं का होता है। उनका तो कुछ होने वाला नहीं, चाहे कोई छोड़ के चला जाए चाहे कुछ करे नुकसान तो नहीं होगा। हाँ, जो एक आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रम में जाता है, दूसरे गुरु के पास, तो फिर भी गनीमत है, क्योंकि अपना मार्ग नहीं छोड़ता। गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं, जो बिल्कुल छोड़ देता वो तो
मूढ़ों का मूढ़ समझिए। तो यह जो, अब देखो, माम अव्ययम अनुत्तमम, यह जो मेरा अनुत्तम श्रेष्ठतम जो अव्यय और जन्म मरण से रहित जो यह हमारा स्वरूप है, उसको फिर वह जानता है। कैसे जानता है? जब उसके अंदर की मूर्ता समाप्त हो जाती है, जब उसके अंदर देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है और अपने स्वरूप को जानने का जब इच्छा करता है, तभी तो पाएगा, उसके पहले तो नहीं पाएगा ना। और क्या करते हैं जो नहीं जानने वाले हैं, न मन्नते माम बुद्धिया, जो नहीं जानने वाले हैं, वह क्या, मेरे को तो एक अजन्मा, अरे जन्म मरण से युक्त, अरे लोग कहते नहीं है वो कृष्ण तो अभी यहाँ पर पैदा हुए थे, क्या बोलते, मथुरा के जेल में, मथुरा के जेल में पैदा हुए थे। उनके जब उन्होंने छोटे बालक थे, तभी उस गोकुल में भी काफी उनके सभी गोकुलवासी उनके हितैषी नहीं थे, बहुत से लोग उनके दुश्मन भी थे। दुश्मन के इस सेंस में कि यह ऐसे ही चोर है, जो चट्टा है, हाँ, मतलब यही कहते थे भगवान को। लेकिन भगवान को गोवर्धन में जब बिल्कुल ऐसा बारिश होने लगा कि कोई बच नहीं सकता, तो भगवान ने अपने शक्ति से, जोग माया की शक्ति से उठाया अंगुली पर और सभी को शरण दिया। उन्होंने यह नहीं किया कि यह तो मेरे से देश करता है, या यह मेरा मित्र है, यह मेरा परम हितैषी है। सबको उन्होंने, तो भगवान के अंदर यही है कि सभी को, किसी को भी नहीं छोड़ते। तो जो उनके स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को नहीं जानता है, क्यों नहीं जानता है? केवल अज्ञान बस, केवल इस शरीर से तादात्म्य रखने के कारण, या अपने को जीव मान करके, उसके है जीव मान करके ही तो उसको करेगा, बिना जीव मान करके तो उसको होगा नहीं। जीव मान लिया तब तो उनका भगवान को मानेगा ही, निश्चित रूप से मानेगा। थोड़ा भी बहुत उसके अंदर पुण्य होगा तो जरूर भगवान का आराधना करेगा, क्योंकि शरीर से जब उसका तादात्म्य छोड़ता है तो भगवान को के प्रति आता है। और भगवान क्या कहते हैं, जब हमारा कोई भक्त होता है ना, क्योंकि सारे हमारे भक्त हैं, भाई हमारे ही तो बच्चे हैं, तो उसको अपने रास्ते पर लाने के लिए मैं उसको कष्ट देता हूँ, और कष्ट दे करके उसको प्रताड़ना देता हूँ। उसका जहां पर राग दोष है, राग है, उसको आसक्ति है, आसक्ति को कहते हैं, एक महात्मा कह रहे थे, हाँ गुरुदेव ने, या गुरुदेव तो शायद नहीं सुना था, कि आसक्ति है। आसक्ति का मतलब वो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। अब ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, गुरुदेव ने कहा था, किसी और ने कहा था, आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, जा नहीं सकती, यही आसक्ति। अब किसी को जो मान लो किसी के प्रति आसक्ति होगी, किसी चीज के प्रति, जाती है क्या, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वह जो अव्यक्तम का मतलब अप्रकाशम व्यक्तिम आपन्नम प्रकाशम, मैं अब मेरे को, मेरे उस परम भाव को, जो परमात्मा स्वरूप न जान करके, जो बुद्धि रहित विवेक है, जो जिसकी बुद्धि क्षीण है, मूढ़ है, वह व्यक्ति मेरे को क्या जानता है, जन्मने और मरने वाला जानता है। और वह यही यही मानता है कि पहले मैं नहीं था, अब प्रकट हो गया हूं। मेरे इस स्वरूप को न जान करके ही वह ऐसा मानते हैं, उसका कारण वही अज्ञान है और कुछ नहीं। तदियम अज्ञानम, इसका भास तो हो गया था कि किन किस किन कित किन निमित्तम इति उच्यते, किस कारण से नहीं जानते हैं, अज्ञान किस कारण से है, तो उससे बताते हैं। अज्ञान तो है ना, तो अज्ञान का भी तो कोई कारण होगा। अब अज्ञान का कारण क्या बताते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, मूढ़ो वयम न विजानाति लोको मम अजम अध्ययन। मिलता जुलता दोनों का एक ही वो है। यह जो योग माया है ना, समावृत है, जो भगवान की दो माये हैं, कौन कौन मालूम है? दो माया, एक माया जो है वह तो हम लोगों को बस में करने वाली है, हम लोगों को अपने बस में करी, हम लोगों का इस संसार से एक दूसरे से प्रेम लगा दिया है ना, उसका नाम अभी आ जाएगा तो बता दूंगा।
और दूसरे का माया है जोग माया। जोग माया वह ऐसी माया है कि जो परमात्मा से मिलाने वाली है। जीव को परमात्मा से जो मिलाती है जो माया, उसको हम जोग माया कहते हैं। और जोग जो इस संसार में के बंधन में फंसती है, उसको उस माया का नाम नहीं माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन माया वास्तव में हम लोग उसी माया के अंदर हैं। उसी माया को मोहिनी माया कहो या संसार रूपी कहो, लेकिन नाम कोई एक बहुत सुंदर नाम है जो कि नहीं में नहीं आ रहा। तो वह माया हम लोगों को बांध के रखती है। अरे परिवार में भी लोग हैं। अब क्या, अब तो अमेरिका में भी परिवार सिस्टम चालू हो गया। परिवार सिस्टम चालू हो गया और उससे क्या है, एक दूसरे से लोग बिल्कुल अलग, उसी प्रकार से जैसे शरीर के अवयव होता है ना, इसको अलग नहीं कर सकते। अलग होने पर शरीर का अस्तित्व नहीं रहता है, समवाय समवायी संबंध यहीं पर होता है। उसी प्रकार से लोग परिवार में इतने घुल मिल जाते हैं कि रोज 4 डंडा खाते हैं, 4 गाली खाते हैं, फिर भी आपस में मिल के रहते हैं, छोड़ते नहीं है। हाँ, त्यागने की वो आत्मबल नहीं होता ना, आत्मबल की कमी के कारण। हाँ, धंधा खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, आपस में हो रहा, वो भी बोल रहा, वो भी बोल रहा, लेकिन 2 दिन अपना नाक भी फुला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो वहीं पर पड़े रहते हैं। तो अब योग की परिभाषा यहाँ पर क्या है? योग की परिभाषा तो जानते ही हैं, ये जो योग दर्शन ने दिया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, लेकिन वहां पर इसका अर्थ नहीं है। यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि यह योग का जो सिंपल अर्थ होता है कि योग माने जोड़ना। जैसे 2 को जोड़ते हैं 4 होता, 2 3 को जोड़ेंगे 5 होगा। वैसे ही यह योग जो है किसको जोड़ता है? इस जीव को परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा का अंश है। और माया उसमें सहायक करके, इसलिए पूरा इसका नाम पड़ गया योग माया। ये योग। अच्छा, अब न अहम प्रकाश कह रहे हैं, यह जो प्रकाश का मतलब वह भगवान आत्मा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह योग माया का सहारा लेकर के वह अपने को छिपा रखे हैं। योग माया से योग माया से युक्त होकर के न अहम प्रकाश, मतलब उनको प्रकाश में प्रत्यक्ष कोई देख नहीं सकता। कहाँ देख पाता कोई? बहुत बड़ी तपस्या करता है तभी शायद उसको दर्शन होता है, जैसे ध्रुव प्रहलाद इत्यादि। मूढ़ो एवं ना भी जाना थी, यह मूढ़ व्यक्ति जो होता है वही जो देहात्म बुद्धि वाला है। इस संसार में जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, माम अजम अव्ययम, मेरे को मैं अजम हूँ, अजन्मा हूँ, जन्म मरण वाला नहीं हूँ, अजन्मा और मरण धर्मा नहीं हूँ, अव्यय हूँ, मेरे में कोई छेड़ भी नहीं होता, जैसे का तैसे रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को यह नहीं जानता। क्यों? वो जीव भाव में आते नहीं, शरीर से ही उनको प्रेम लगता, शरीर से ही रुचे पचे रहते हैं। और मेन कारण है कि उनके अंदर पाप का इतना, उनका अंतःकरण पाप के कारण मल से सना हुआ होता है कि उनके अंदर वह ज्ञान की शक्ति ढक जाती है और उस परमात्मा को वह नहीं जानते, क्योंकि अज्ञान मूल में पड़ा हुआ, अज्ञान का ही कारण होता है। और ये माया जो है ना, अज्ञानमयी है। माया को गुरुदेव ने बताया था ना, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। और पहला यह अज्ञान से युक्त है। ध्यान में नहीं आ रहा है? हरिद्वार में तो बनाए थे भगवान गुरुदेव ने। ये हमारा इस माया का और चिंतन ही है, इसका चिंतन नहीं हम कर सकते। यह भी बताया गया था कि यह जो माया है, एक तो इसका चिंतन नहीं कर सकते, और दूसरा जो है इस माया का 3 स्वरूप बताया था, सत्व रज तम, 3 गुण भी बताए गए थे। यह भी बताया गया था कि यह जो माया है यह अज्ञान स्वरूपा, इसके मूल में अज्ञान है। और उसी के कारण जितने भी संसार के जो विकार होते हैं, अंतःकरण के विकार होते हैं, सब इसी के कारण से होते हैं। तो कम से कम ये 3 चीजें तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वह माया, वह भगवान की माया है, भगवान की एक शक्ति है, और उसी शक्ति के कारण संसार की भी सृष्टि हुई है, संसार भी उत्पन्न हुआ है।
और उसी के सहारे लेकर के वह परमात्मा जब निर्गुण निराकार से सोपाधिक ब्रह्म के रूप में आता है, तो उसी के सहारे आकर के यह सारा जो संसार का निर्माण है, संसार बनाता है, नष्ट करता है, पालता है, सब उसके सहारे ही सारा काम करता है। हमने देखा होगा जब कभी भी संसार में कोई जब भगवान का जन्म हुआ था, मतलब जन्म नहीं, मतलब अवतरण हुए थे कृष्ण के रूप में, तो कभी भी जब उनको समस्या आती थी तो जोग माया को ही बुला करके और उससे किसी को ज्ञान को ढक देते थे। जैसे जब उनके शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को जान रखती हैं यशोदा माँ, कई बार जानती, तो माया को बुला करके उनके ज्ञान को ठप करके, और क्योंकि वह चाहते थे कि माया हमारे माता जी हमारी प्रेम करती रहे। बोले हैं फिर अपनी माया को वहाँ भी दिखाए थे, वहाँ भी दिखाए थे, अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया था, सब कुछ कराया था। माया से सब भुलवा फिर माया से सब भुलवा देते हैं, बस ये भगवान की अपनी इच्छा है। तो यह भगवान ना हम प्रकाश, हम प्रकाश में मतलब प्रत्यक्ष में नहीं आता, क्योंकि मैं जोग माया के द्वारा ढका हुआ होता है। सर्वस्व मूढ़ो अयम ना, और यह जो मूढ़ व्यक्ति है वह मेरे को नहीं जान सकता, यानी लोगों संसार के जितने प्राणी हैं वह मेरे को नहीं जान सकते। मेरे को मम अजम अव्यय, मेरा जो अजम अजन्मा अमरणा और अव्यय स्वरूप है उसको वह नहीं जानता। इसमें भाष में कुछ थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अहम प्रकाश सर्वस्व लोकस्य केशाचित, यहाँ पर माया का अर्थ बताया तीनों गुणों के मिश्रण का नाम, ठीक है, वो तीनों माया से तो युक्त, तीन गुणों तो उसमें युक्त होती हैं। लोकस्य केशाचित एवं मद भक्ता नाम प्रकाश अहम इति बताया, मतलब यही है कि मेरे भक्त जो है मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप। देखो प्रकाश का मतलब ज्ञान भी होता है, कई चीज अर्थ होते हैं, ज्ञान भी होता है। प्रकाश का मतलब प्रकाश भी कर सकते हैं, प्रकाश का मतलब जिसमें हम सब चीजें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में। प्रत्यक्ष दर्शन उसका नहीं होता, भगवान का कहाँ दर्शन होता है, होता है लेकिन सभी को नहीं होता। जोग माया समावृतो जोगो गुणानाम युक्ति ही घटनम सायव माया जोग माया जया जोग माया समावृत्य सक्षण इत्यर्थ। मतलब यह है प्राणी समुदाय के लिए अभिप्राय है कि कहीं कहीं भक्तों के लिए मैं प्रकट होता हूँ, भक्तों पर जब कृपा करते हैं तभी भगवान प्रकट होते हैं, वैसे नहीं होते। और क्यों? क्योंकि उनका दृढ़ता, उनके भक्ति का जो दृढ़ता है, उनको अपना उनका कल्याण करने के लिए और मेरे प्रति उनकी आस्था हमेशा बनी रहे, इसलिए भी करते हैं। कई एक व्यक्ति मान लो कहीं किसी शिव के मंदिर में कोई गया, कहते नहीं है यह अमुक मंदिर जो है सिद्ध मंदिर है, तो एक व्यक्ति कोई गया और जो उसने उसके अंदर मन में कामना थी और वहां पर कुछ तपस्या किया या जल चढ़ाया या रुद्राभिषेक किया या अन्य कोई इत्यादि सेवा अर्चना किया, उसका कार्य पूरा हो गया, कामना पूरा हो गई। कामना पूरे से उसका कितना प्रचार होता है, वह 10 आदमी से कहेगा तो 10 आदमी फिर 10 से कहते हैं, और ऐसे ऐसे 2-4 आदमी का कामना पूरा हो गया तो उसकी बढ़ गई। जैसे अभी ये जो बाबा है, क्या नाम है इनका, वो छोटा कट का बाबा है जो बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम वाले, कुछ लोगों की कामना पूरी हुई, सबकी तो कामना नहीं पूरी होती है, क्योंकि यह तो मालूम हो गया सबकी कामना नहीं होती। कुछ लोगों की कामना पूरी हो गई तो बाबा सिद्ध है, हनुमान जी, हाँ हनुमान जी की कृपा है उन पर, और जो कह देते हैं वही होता है। और जब गहराई में जाओगे तो बहुत कुछ पाओगे, वो तो हर जगह होती है, लेकिन यह है जरूर कृपा तो है हनुमान जी की, क्योंकि बिना हनुमान जी के हनुमान किसी की तो सिद्धियां मिल जाती हैं इस मार्ग में चलो तो। हाँ 7 प्रकार की 8 सिद्ध, गरिमा गरिमा, हाँ अरिमा गरिमा महिमा लकिमा प्राप्ति प्राप्य काम इसिता बसिता, इस प्रकार से ये सब सिद्धियां सिद्धियां हैं। किसी पर शासन कर सकते हो, किसी को बस में कर सकते हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, अपना छोटा से छोटा शरीर बना सकते हो, बड़ा से बड़ा शरीर बना सकते हो, और भारी से भारी सामान बना सकते हो, जैसे हनुमान जी के पास से सिद्धि थी। अर्थ एव मूढ़ो लोक अयम न अभिजानाति माम अजम अव्यम, ये जो मूढ़ है प्राणी समुदाय है, मुझे जन्म रहित
अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि वह स्वयं आप अपना अज्ञान जो है उस माया से ढक रखा है। मतलब वह अपना स्वरूप, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान इसीलिए नहीं हो पाता। अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो मेरा भी ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उसका तो ज्ञान जो है वो ढका हुआ है। उसके मूल में तो अज्ञान ही भरा हुआ है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ है, कामनाओं से भरा हुआ है, इसलिए मेरे को नहीं जान पाता। वो तो शरीर से ही ममता किया हुआ, शरीर के संबंधियों से ममता करके मेरे को नहीं जानता। अगले श्लोक की यहाँ पर संगति लगाते हैं। जया जोग माया समावृतम माँ लोको न अभिनाद। मतलब जोग माया से जो समावृत है, यानी आवृत, यह समधन आवृतम है। और संधि करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाता है। आवृतम माने ढका हुआ, सब माने बराबर से ढका हुआ। माम लोको, इस लोक में जो भी ढका हुआ है, जिसका ज्ञान ढका हुआ है, वह मेरे को नहीं जानता। न असौ जोग माया मदीया सती मम ईश्वरस्य। मेरे ही होने के कारण मुझ ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबंध वो नहीं ढक सकती। भाई दूसरों को ढक सकती है ना, लेकिन मैं तो उसके बस में नहीं हूँ। परमात्मा जो है मायापति है, तो वह माया उसके बस में है और हम लोग उस माया के बस में। ये दोनों अंतर है जीव और परमात्मा में, कि हम माया के बस में हो जाते हैं और वह माया उस परमात्मा के बस में। श्रीमद् भागवत के अंदर स्पष्ट बताया गया है, जो माया से पार होना चाहे जिसकी भी इच्छा होती है, उसी मायापति का उसको ध्यान करना चाहिए। उस मायापति के ही पूजा अर्चना करके उसको जब खुश रखोगे तो माया आपको कुछ नहीं कर पाएगी। भाई मान लो तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, अब उसको चाहिए हमें 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो पहले तो आपको ही खुश करना पड़ेगा ना। जा करके आपकी किसी से मांगना हो तो उसकी बड़ाई तो करनी पड़ेगी, उसकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी ना, प्रशंसा करनी पड़ेगी। फिर प्रशंसा करने के बाद आपसे कहेंगे कि एक छोटा सा काम था, और आप प्रसन्न मूड में तो कहेंगे तो ले जाओ। आप प्रसन्न मूड में नहीं तो हमें यहाँ जाना वहां जाना, तो वही बात है। मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानम प्रतिबध्नाति यथा अन्यस अपि मायाविनो मायाम ज्ञानम तदतः। मतलब यह जो माया है जैसे बाजीगर होता है, जादू वाला देखे वो कभी नहीं। हाँ, क्या होता है, सांप बना देता था एक आता। एक इसमें एक कथा आती है। एक जादूगर है, एक राजा के पास गया। राजा ने कहा था कि भाई जो मेरे को संतुष्ट कर देगा, कोई विशेष तो अपनी कन्या घटना, का उससे दिया। नहीं, वहां पर दूसरी कथा है, उसको हम जो चाहेगा उसको इनाम देंगे। ठीक है। जितने भी आते थे कोई उसको नहीं कर पाता था, तो एक जादूगर गया अपनी पत्नी के साथ लेकर के, कहा कि राजन ऐसा है, पहले तो गया था अकेले, तो अकेले गया था तो राजा से बात किया कि मैं आपको संतुष्ट करूंगा। तो राजा ने कहा ऐसा है, ठीक है करोगे, कोई दिक्कत है नहीं। उसने कहा हमें कुछ दिन का समय दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है। तो 4-5 दिन के बाद कुछ सोचा होगा, कुछ प्रोग्राम बनाया होगा और अपनी पत्नी के साथ चल दिया। पत्नी के साथ आता है, कहता है राजन ऐसा है कि मैं देवता और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया है, तो मेरे को सहायता देने के लिए, मेरी सहायता लेने के लिए देवताओं ने बुलाया है। देवताओं के जो राजा हैं इंद्र मेरे को बुलाया है, तो मैं तो वहां जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए, देवताओं की सहायता करने। लेकिन मेरी पत्नी है ना, हमारे और कोई नहीं है, तो जब तक मैं नहीं आता हूँ इसकी सुरक्षा आपको दे रहा हूँ। उसका जादू स्टार्ट हो गया है। अब इसको कोई नहीं समझ सकता कि जादू वो कर रहा है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ छोड़ दो, मारने सब कुछ हमारी सुविधाएं उपलब्ध है, कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ जब ऊपर कैसे जाता है, ऐसा लगता है यहाँ जादू शुरू हो जाता कि जैसे कोई किसी को, मान लो इस बिल्डिंग पर किसी को चढ़ना हो नीचे से, क्या करेगा? सीढ़ी लगाई। नहीं, सीढ़ी इतनी बड़ी कहाँ होती है, मान लो। हाँ, होता था यही कि बहुत बड़ी रस्सी होती थी और शरीर में ताकत होती थी, और उसके अंतिम सिरे में एक जाल फंसाने वाला जैसे होता था, दीवार को पकड़ लेती तो छोड़ती नहीं थी, कांटे जैसी होती थी, देखा होगा। हाँ, तो हाँ, क्या कहते हैं, काटा। कांटा कहते हैं, बिल्कुल कांटा ही कहते हैं। अब उसको फेंक फेंक करके ऐसा लगा कि वह आकाश में कहीं वह उसको कहीं से पकड़ लिया है, और वह जैसे चढ़ते हैं लोगों से चढ़ा गया। अच्छा, जब चढ़ा गया तो देख देख करके लोग बहुत
आश्चर्य में पड़े। फिर कुछ एक आध दिन के बाद क्या देखते हैं, कभी किसी का बांह करके गिरता है, किसी पैर गिरता है, लड़ाई हो रही, हो कुछ नहीं रहा है, वो कहीं गया नहीं है, सब कल्पित है। हाँ, कल्पित है। अब वो करके तो वो जो जादूगरनी की पत्नी थी वो रोने लगी। फिर ऐसा उसका गर्दन भी गिर गया, सिर भी गिर गया, ऐसा लगता था कि उसका पति ही है। और वो कहती अब तो मैं सती होंगी। राजा ने भी कहा अब मेरे को जिंदा रहने से क्या फायदा। राजा ने क्या किया, उसका सब सारा शरीर इकट्ठा करवा करके और चिता बनवा करके उसको जला दिया। पत्नी भी उसमें जल के भस्म हो गई। 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद वह फिर अपनी पत्नी के साथ हाँ, कि राजन आपने मेरा जादू देख लिया, अनहोनी घटना जो आप कहे थे मैंने दिखा दिया आपको। पत्नी को देख करके तो आश्चर्य हो जाती है, इसको भी मैंने जलाया था, कहाँ से आ गया। पत्नी तो मेरे सामने, आग के सामने सती हुई थी। हाँ बिल्कुल अनहोनी बात है, आप मेरा इनाम दीजिए। तो राजा ने इनाम जो जैसा हुआ सब कुछ दिया। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर सीखने की क्या है, यह जादूगर जो है ना, कैसे दूसरों को वशीभूत कर देते हैं कि जो सत्य होता है उसको वो जान नहीं सकते। जो वह देखता है, जैसे होता है विपर्य बुद्धि। विपर्य बुद्धि का मतलब जो आप देख रहे हो वो है नहीं, और जो नहीं देख रहे हो वही है सत्य। वही विपर्य को कहते हैं, विपरीत बुद्धि। तो राजा को तो यह दिखाई दिया कि हम दोनों को तो जला दिए थे, तो वह सत्य है, यह सत्य है, ये तो सामने है, दोनों खड़े हैं। तो फिर अपने यहाँ उसको जादू के प्रभाव से उनको प्रभावित होना ही पड़ा। कोई भी प्रभावित हो सकता है, और उसको जो भी वो मांगा इनाम था उन्होंने दिया। यह है कि कई चीजें ऐसी होती हैं संसार में, जैसे इसे हमें यही सीखना चाहिए। जो यह नाना प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर लड़की लड़की, औरत पुरुष, जो भी चीज दिखाई दे रहा, सुंदर गाड़ियां, यह सब है नहीं, यह सब मिथ्या है। सब कुछ यह जगत जो है कहाँ पर है, उसी परमात्मा ब्रह्म पर ही अध्यस्त है। और हम केवल वही निर्विकार निर्गुण निराकार, हम ही ब्रह्म ही स्वरूप हैं, हम अंतर हैं। हम न तो जीव है न शरीर है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं होता। हमें तो संसार के सुंदर सुंदर चीजें मोह लेती है। पिक्चर देखे होगे, नहीं देखे होगे, तुम तो छोटे पर आ गए, नहीं देखे, देखे हो शायद, नहीं देखे होगे तो मोबाइल में देखते हो ना। मोबाइल में भी देखो या पिक्चर देखो, मालूम होता है यह घटना बिल्कुल सही हो गई, सही है। और कई बार ऐसा होता है कि उस घटना से हाँ, यही बात कहने की थी। तो उसी प्रकार से यह संसार जो दिखाई दे रहा है यह मिथ्या है, और उसको देख करके हम सुखी दुखी लेकिन फिर भी होते रहते हैं। इसको सत्य मान करके हम सुखी दुखी होते रहते हैं, और वास्तव में है कुछ नहीं। तो हमें इस संसार की वास्तविकता को समझ करके, कभी कब होगा जब हम अपने स्वरूप को समझेंगे, हम अपने आप को जानेंगे तभी तो संसार को समझ पाएंगे। और जो अपने आप को नहीं जान पाएगा वो कैसे समझेगा। इसके लिए यही है कि अपना जो अंतःकरण कई जन्मों से बिल्कुल मल युक्त पड़ा हुआ है, मल विक्षेप आपने सुना होगा, तो उस जो मल को साफ कर कैसे होगा। यह जो हमारे वेद का पूर्व भाग आता है, जिसमें सारे देवताओं को खुश करने के लिए कर्म कांड एक प्रकार से कहिए, तो उस कर्म कांड के अंदर यह दिया हुआ है कि किस प्रकार से किस कामना की पूर्ति के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा तप करना चाहिए। तो वहां से हमारी अगर जो कोई कामना है, क्योंकि कामना के बस में आकर के ही हम संसार में अपने अज्ञान को ढके हैं। जो कामना है, जब तक कामना पूरी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो उस कामना को पूरी कर लो। या तो आपको ज्ञान हो गया है नित्य प्रति, जैसे आप लोग बचपन से सुनते आए हो सत्संग, ज्ञान हो गया कि जो कुछ है दिखाई दे रहा है यह तो मिथ्या है, हमारी कामना भी मिथ्या है,
कि बेकार में, हो गया है, हाँ अज्ञान हो गया, हाँ अपरोक्ष ज्ञान तो हुआ है, लेकिन वो भी दृढ़ता जब आ जाती है तब जाकर के आगे बढ़ता है। तो उसको जब मिथ्या समझ करके फिर वो व्यक्ति अपने कामनाओं को वहीं जला देता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपने काली माँ को गला काट दिया था तलवार से, बारंबार वह तोतापुरी के कहने से। तो कामना वो हम या तो पूरा कर लें या उसका बिल्कुल सत्यानाश कर लें, तभी जा करके हम उस जो अपना स्वरूप है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होना केवल हमारे यज्ञ तप यानी जो हमारा पूर्व मीमांसा कहता है उसके आधार पर ही होगा, या योग दर्शन में जो बताते हैं अष्टांग योग, हम चित्त के वृत्तियों को निरोध धीरे धीरे करते जाएंगे, आसन प्राणायाम या ध्यान जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, तो यह शुद्ध होगा। फिर चित्त की एकाग्रता भी आएगी, तभी जाकर के भगवान की उपासना से पूर्ण एकाग्र हो जाएगा। फिर हम जो है जो भी मल बचा होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर जब हम गुरुदेव के शरण में जाते हैं तो हमें ज्ञान मिल जाता है। जब हमें उचित गुरु मिल जाता है श्रुति ब्रह्मनिष्ठ, तो हो जाता है, उसमें कोई देर नहीं लगती है। और जब तक हमारे शरीर में मल होता है तब तक हजारों बार सुनो, चित्त में ठहरेगा नहीं ज्ञान। ऐसे ही होता है। देखो गुरुदेव का सत्संग ही कितना सुंदर समझाते, कितने लोग होंगे, एक कईयों बार सुना होगा। अरे कम से कम हमें भागवत जो है गुरुदेव का 15-20 बार तो कम से कम सुना ही होगा, ज्यादा ही सुना होगा। लेकिन क्या वो बैठ जाता है। मुझे स्वयं कहते हैं कि अगर कोई भी है, एक ही चीज जब बारंबार पढ़ोगे ना तो उसमें बारंबार सुनोगे तब उसमें नयापन दिखाई देगा, और नयापन दिखाई देगा तो वह जो आपके चित्त में नहीं भरा है, ज्ञान नहीं आ रहा चित्त, धीरे धीरे वह ज्ञान आपको आने लगेगा। क्योंकि वह श्रवण मात्र से, श्रवण का जब चिंतन करने लगोगे, मनन करने लगोगे, तो यह जो पाप क्रम है आपके, जो मल है वो भी क्षीण होता है। केवल वेद का पाठ करने से, वेद का जो उसको पढ़ने नहीं आता, केवल सुनने से भी पाप क्षीण होता है। तो यह मल क्षीण होगा, और मल क्षीण होगा तो फिर आपका अंतःकरण साफ होगा। या नहीं तो निष्काम सेवा करो, तब करो जब करो। तो वहां से जब आपका चित्त साफ हो गया तो गुरु का दर्शन, गुरु को प्राप्त करके आप उनसे शिक्षा लेकर के मुक्त हो जाओ। तो अगर ऐसी इतना जब तक नहीं होगा तब तक तो आप पार नहीं होगा ना। तो यह जो प्रतिबंध होते हैं, इन प्रतिबंधों को तो आपको दूर करना पड़ेगा। और प्रतिबंध यह माया के कारण आती हैं। प्रतिबंध कई होते हैं इसमें, आग्रह, दुग्रह, क्या बोलता है, वर्य है, संशय है, कई प्रकार के प्रतिबंध भी होते हैं। तो वह अगला मंत्र, अगला श्लोक पढ़ते हैं। वेदाहं सम्पीतानि वर्तमानानि च अर्जुनः भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इसका अर्थ दो प्रकार से समझिए। एक तो अहम भगवान वैसे कर रहे हैं, तो पहले प्रकार का अर्थ जो इसके श्लोक के माता से हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है उसको देखो। क्या है? जो पूर्व में हो चुके हैं, पहले पास्ट काल में जो कुछ हो चुका है, हे परंतप, हे अर्जुन, जो पहले घटनाएं हो चुकी हैं और भविष्य में जो होगा और वर्तमान में जो होगा उसको भी मैं जानता हूं। मां तो वेद न कश्चन। और मेरे जो शरण भक्त को छोड़ करके और कोई उसको नहीं जानता है। जो मेरे आश्रय में है, जो मेरे को तत्व से जानता है, वही मेरे को भजते हैं। वो कई बार वो भी नहीं, अन्य लोग नहीं भजते हैं, दूसरा नहीं भज सकता है। मतलब जो उस परमात्मा को तत्व से जानता है, भगवान के आश्रय में हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, अर्जुन बचपन से ही भगवान के साथ था। जिस समय युद्ध हुआ था महाभारत का, कम से कम 85-90 साल के दोनों थे, दोनों समकालीन थे, एक ही अवस्था के थे।
क्योंकि 125 वर्ष में श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर आता है भगवान ने अपने शरीर को त्यागा था। और 35 वर्ष का यह भी आता है कि युधिष्ठिर ने 35 वर्ष तक शासन किया था। यह ध्यान है कि नहीं है? 35 वर्ष महाभारत युद्ध के बाद जब उनका राजतिलक हुआ था 35 वर्ष शासन किए थे। तो अगर 125 में से 35 निकालोगे तो 90 वर्ष आता है। तो 90 वर्ष मान लो 85 से 90 के बीच में अर्जुन रहा होगा। भगवान के साथ साथ रहते हुए साथ साथ खाए हैं, खेले हैं, मित्र हैं, उनके जीजा बहनोई का संबंध भी है, पिछले जन्म में नर नारायण के रूप में आए हैं, लेकिन कभी भी इस ज्ञान के विषय में चर्चा नहीं हुई ना। कभी न अर्जुन ने पूछा न भगवान ने बताया। क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं हर एक चीजें समय पर तो होती हैं, लेकिन जब कोई पूछता है उसके अंदर तमन्ना होती, इच्छा होती है, तभी तो होता है। हाँ, लेकिन वो भगवान एक शब्द नहीं बोले। लेकिन कई बार ऐसा होता है भगवान को स्वयं इच्छा होती है कि नहीं, इसको तो हमें ज्ञान दे करके मुक्त करना ही चाहिए। जैसे अपने माता पिता वसुदेव देवकी को पूर्व जन्म में जब वो राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में थे, उनको मुक्त नहीं कर पाए थे, वो मुक्त नहीं हुए थे। तो क्योंकि ये घटना आती है कि जब गया जी में जब पिंड दान कर रहे थे भगवान राम जानकी जी के साथ, तो राजा दशरथ पिंड लेने के लिए हाथ फैलाते हैं दाहिना हाथ। तो वहां के जो पंडित लोग थे मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं ये तो प्रेत ही के रूप में है ना। ठीक है, आपके पिताजी हैं जानकी जी बहुत कुछ नहीं हुए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं। ऐसा क्यों हाथ ऐसा है, नियम है वहां पर। पंडितों ने ही बताया कि यहाँ नियम है, क्योंकि प्रेत है तो उसको हाथ में नहीं दे सकते, यहीं पर चढ़ाना होता, वहीं पर चढ़ाए। भगवान को मानना पड़ा। अरे भाई, सृष्टि के नियम बनाने वाले प्रभु स्वयं हैं, और वही नियम को तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ेंगे तो फिर उनको क्या कोई कहेगा? अच्छा नहीं है। वैसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तो कैसे तोड़ेंगे नियम? तो जो नियम बनाया हुआ है, और वह पता नहीं कितने समय से चल रहा है। गया जी में जो भगवान का पैर बनाया हुआ है, एक व्यासु नामक राक्षस था, उसको मार करके वह हुआ था, उसी पर हवन, उसके सीने पर ही हवन किया गया था। उसको मारने के लिए कोई उपाय नहीं था। तो खैर वह कहानी बहुत आती है। उसने वरदान में ही मांगा था, जो यहाँ पर पिंड चढ़ाएगा उसके माता जो भी होगा, जिसके लिए चढ़ा जाता है वह मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर ऐसा विधान है। भगवान ने किया था उसका, तो भगवान अपने नियम को कैसे तोड़ेंगे? कहानी लंबी है, शॉर्ट में 1 मिनट में बता दिया मैंने। तो है, तो वहां पर भगवान जब यह हुआ कि मेरे को देखना है यह कौन कौन मेरे सामने खड़े हैं, तो भगवान चाहते दुर्योधन जहां पर जज था, जहां पर जो शासन था, उसके सामने खड़ा कर देते। तो यह अर्जुन क्या यह प्रश्न मोह माया नहीं होता ना? वो सीधे युद्ध करने के लिए अपना गांडी धनुष निकाल करके लड़ाई कर शुरू कर देता। लेकिन भगवान ने क्या कहाँ खड़ा किया? जहां पर भीष्म पितामह थे, पहले अध्याय का इसका वर्णन आता है, जहां भीष्म पितामह थे, जहां गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, जहां कृपाचार्य थे, उनके सामने खड़ा किया कि देखो अर्जुन देखो। अरे यहां तक कि कहा जाता है केवल इस अपने श्रीमद् भगवद गीता में उसका वर्णन तो नहीं आता है, लेकिन कहते हैं कि इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन देख अब अपना गांडी धनुष जो चलाओ अपने पिता दादा के ऊपर। और फिर वह जो है भगवान के शरणागत आता है, मोह होता है, मोह से शोक होता है, और भी घटनाएं हैं, तो उनको तो खैर छोड़ो। तो वह मोह और शोक को दूर करने के लिए भगवान ने यहाँ पर यह गीता का श्रीमद् भगवद गीता का जो महाभारत के शांति पर्व में ही, शांति पर्व में, हाँ विश्व पर्व या शांति पर्व में 25 से 42 अध्याय का वही है, जो उसमें 25 से 42 अध्याय में है वही है गीता जी है 18 अध्याय एज इट इज। तो वह भगवान ने जानबूझ करके हम लोगों को इस ज्ञान का, क्योंकि आने वाला जो समय होगा हमारे बालक और भी मंद बुद्धि वाले होंगे, तो उनको ज्ञान तो चाहिए। तो अर्जुन का तो एक निमित्त था, बहाना था, हम लोगों को भगवान ने इस सुंदर ज्ञान का दिया। और केवल इस श्रीमद् भगवद गीता का अच्छी तरह से अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें,
समझते हुए धारण कर लें तो हमारी मुक्ति निश्चित है, फिर किसी उपनिषद की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और पहले गुरु लोग केवल अपनी शाखा का एक ही उपनिषद बढ़ाते थे, एक ही उपनिषद, और इससे लोग मुक्त हो जाते थे, ज्ञान अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होता था। अब अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, वहीं पर इंद्र और विरोचन का नाम आता, 100 साल के बाद इंद्र को ज्ञान होता। तो जब ऐसे ऐसे पराक्रमी लोगों को 100 साल तपस्या करने के बाद होता है, लेकिन आजकल गुरुदेव की सेवा करने के लिए कहते हैं 4 साल सेवा करो तो और अहंकार आ जाएगा 4 साल में। अरे अहंकार सालों 4 साल सेवा ही नहीं करेगा। अरे अहंकार आ जाएगा सेवा हाँ, में। वो तो आएगा, तो भी 4 घंटे वीआईपी हो जाओगे गुरुदेव की सेवा में रहोगे। नहीं नहीं करेंगे, नो कर्ज करेंगे नहीं, कहाँ करता, जितने भी हैं देखते हो कौन लोग सेवा करते हैं, कुछ इन्हीं गिने चुने हैं जो कि सेवा करते हैं। उसका तो शरीर ही उस रूप में नहीं होगा, कोई करने नहीं देगा, जैसे हम बुढ़े लोग हो गए लेकिन जो करने के योग्य हैं वो करेंगे नहीं, करना नहीं चाहते ना, चलो कोई नहीं। तो बिना सेवा के, क्योंकि पहली भक्ति का नाम ही है भज सेवायाम, बिना सेवा के भक्ति, वहां पर रामायण की बात है, रामचरितमानस की है ना। यह जो है अपने भक्ति का स्वरूप ही है चार। पहला भक्ति है भज सेवायाम, दूसरा जो इसका स्वरूप क्या है, भजनात् भक्ति, भजन करो। हाँ, और तीसरा भंजनात् भक्ति, भंजनात् मतलब अपने हृदय की जो ग्रंथियां है ना, यह जो कर्तापन और भक्तासुर, भंजन कर दो, इसको तोड़ दो। ये तोड़ने के लिए यह भज सेवायाम। अब इसके लिए देखो आप पंजाब में जाओ, गुरुद्वारे में किसी जाओ, कितना सेवा करते हैं। हाँ, कैसे करते हैं। अरे कोई करोड़ों की गाड़ियों में आता है, फिर भी वो सिफारिश करता है। हाँ हाँ, हमने तो अमृतसर में जाकर के देखा हुआ, अपनी आंखों से देखा हुआ। नई दुल्हन आती है, लड़कियां बड़ी बड़ी हैं, वो शादी हो गई है या होने वाली है, वो भी भंडारे में लग जाती हैं, काम करती हैं, बर्तन साफ करती हैं, सब कुछ करती हैं। कितने मतलब सेवा का भाव है। और दूसरा है भजन, यही भजन जो हम लोग करते हैं, लेकिन भजन बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ, तन्मयता के साथ जो रेगुलर कर रहा है, उसी का तो कल्याण होगा। और तीसरा भंजनात् भक्ति, जब हम ये सेवा में, भजन में को लीन हो जाते हैं तो हमारे हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं, और जब छिन्न भिन्न हो जाती हैं तो वही हम अपने बाद में यह अपना जो जीव भाव है, जीव भाव समाप्त होकर के हम उस ब्रह्म भाव में। और चौथा है भागो भक्ति। भागो भक्ति, भागो भक्ति, भागो भक्ति का मतलब यह होता है अपने जीवन को का 3 भाग कर दो, 8-8 घंटे, 8 घंटा सतोगुणी रहो, और कुछ लोग कहते हैं 6 घंटा, 6 घंटा संसार का काम करो, 6 घंटा सो, 6 घंटा, 3 में भाग किए हैं। हाँ 3 में भी, कभी 4 में भी बताए हैं, कई बार 4 में बताए हैं, बुद्धि से ये सुना हुआ मैंने। और 6 घंटा सो, 6 घंटा काम करो, 6 घंटा अपना खाना पीना इत्यादि के लिए करो, और 6 घंटा अपना पूजा पाठ इत्यादि, ध्यान इत्यादि करो। तो जो काम के लिए किसी ने उस पर आपत्ति किया कि आजकल तो गवर्नमेंट की 8 घंटे ड्यूटी होती है, प्राइवेट में भी, और 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, 10 घंटा हो जाता है। तो कहते हैं गुरुदेव, वह जो अपना 6 घंटा आपको दिया गया है ना खाने पीने मौज के लिए, उसमें से 4 घंटा निकाल दो, उसको 10 कर दो, और इसको 2 घंटे में आप बहुत है आपके लिए, खाना पीना मनोरंजन मत करो। हाँ, अच्छा नहाओ दो, इसमें करो बस, बाकी उसमें सतोगुणी में कम मत करो, जो आपके भजन साधना के लिए आता है उसमें मत कम करो, सोने में से कम करो, लेकिन आप इसमें से मत करो। मुश्किल से 5 घंटे, उसकी बात नहीं करते, वो किसी तुम्हारे लिए बात नहीं करना, किसी का बात नहीं, प्रश्न वो बात है। तो सतो रजो और तम तीनों गुणों में हम सोते हैं वो तमोगुणी हो जाते हैं, और रजोगुणी काम करते हैं, रजोगुणी हो जाता है, और सतोगुणी में जब हम सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सतोगुणी, स्वाध्याय कर रहे हैं, सतोगुणी है। इस प्रकार से हमें जो है, हम अपने स्वरूप को जानने के लिए निश्चित रूप से हमें
सतोगुणी बनना पड़ेगा, सतोगुणी ही नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि गुणातीत बनेंगे तभी जाकर के हम अपने स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं इस भक्ति की भावना से। अब यहाँ पर देखिए, इसका दूसरा अर्थ निकालते हैं। पहला अर्थ तो समझ में आ गया, क्योंकि हम तो भूत भविष्य वर्तमान को सब कुछ जानते हैं, और लेकिन हमारा यह जो हमारे जो चेले हैं ना या लड़के हैं, यह कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, जो मेरे आश्रय हो गया है, जो मेरे आश्रय होकर के मेरा तत्व से चिंतन करता रहता है, वह जान जाता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। संत लोग इसका दूसरा अर्थ करते हैं, अहम का अर्थ अपने लिए कर दो। तो आप भूत को नहीं जानते, भूत का क्या मतलब, भूत की आप चिंता नहीं करना चाहिए। जब कल जैसे आज है, अभी 1 मिनट के पहले भूत आ गया ना, और 1 मिनट के बाद वाला या 1 सेकंड के बाद वाला भविष्य होगा। तो हमेशा वर्तमान में रहो ना, केवल वर्तमान में रहो। भूत की चिंता करोगे, पिछली घटनाओं के को लेकर के चिंता करोगे तो दुखी होगे, दुखी और सुखी होगे। भविष्य की चिंता करोगे कि बाद में हमारा क्या होगा, हमारा गुजारा क्या होगा, हमारा बाल बच्चे कैसे होंगे, तो बिना मतलब के दुखी होंगे। इसलिए भविष्य और भूत की चिंताओं को छोड़ते हुए हमेशा साधक को वर्तमान में रह करके और वर्तमान के में रहते हुए केवल अपने उस परमात्मा स्वरूप का चिंतन, मनन, ध्यान और स्वाध्याय, निदासन भी करो, स्वाध्याय भी करो, श्रवण करो, मनन करो। क्योंकि जो यह संशय इत्यादि होता है ना, ये बिना श्रवण मनन के दूर नहीं होता है। तो इसके साथ इसका तो अर्थ पूरा हो जाता है। अब आगे का हम क्रिया कल करेंगे, इसका भाष्य देख लेते हैं। तो कम अहम तो वेद जाने समतीतानी का मतलब होता है समत क्रांतानी, भूतानी जो भविष्य में घटनाएं हो, अरे भूत में जो पिछले समय में जो घटनाएं हो चुकी हैं, और कोई मद भक्तम का अर्थ यहाँ पर बताया, बाकी तो सब वैसे ही है, वह अर्थ को वही दोहरा दिया है। मक्षरणम एकम मातु वेद न कच्चन, जो मेरे को नहीं जानता। मद भक्तम मक्षरणम एकम मुक्त्वा मम तत्व वेदन अभावात एव न माम भजते, जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं या मेरे शरण में नहीं होते, मेरे को नहीं भजते हैं। बस एक चीज का अर्थ यहाँ पर बताया। आगे अगले श्लोक की संगति अब उसको कल ही देखेंगे, और थोड़ा सा रह गया है, कल समाप्त कर लेंगे इसको। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 1 घंटा हो भी गया होगा।